सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट काफ़ी धमाकेदार है और बड़ी खुशखबरी है हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए और साथ के साथ पक्के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि एक ही वीडियो में दो दो खुशखबरियां लेके आए साथियों। जिसमें कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि उनका जो वेतन है बढ़ाया गया है और 2900 रुपये तक वेतन बढ़ा है कच्चे कर्मचारियों का। और पक्के कर्मचारियों के लिए साथियों आप सभी को छुट्टियों का नया लेटर जारी हुआ है, जिसमें खास तौर पर महिलाओं को बड़ी खुशखबरी मिली है। जो उनकी छुट्टियां हैं अब वो 20 की बजाय 25 हो गई है, उनको 25 छुट्टियां मिलने वाली है। तो किस प्रकार से साथियों किन कच्चे कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है और जो छुट्टियां किस किस पर लागू होगी, ये लेटर किसके लिए जारी हुआ है, डिटेल वाइज जानकारी के लिए आपको लगातार चैनल से जुड़े रहना होगा। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें साथियों। और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप कच्चे कर्मचारियों के आवाज के नाम से आप जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से हमने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है। इसमें 1000 साथी जुड़ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार की वीडियो का लिंक और नई नई कोई भी जानकारी आती है तो वो सभी जानकारियाँ इस ग्रुप में भेजी जाती है। तो आप तुरंत प्रभाव से ग्रुप को ज्वाइन करें। नई जॉब स्पेशलिस्ट पाने के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। हरियाणा के कर्मचारियों के लिए राहत भरी 3 खबरें। दैनिक भोग में वेतन भोगी व अंशकालिक कर्मियों का वेतन 2900 रुपये तक बढ़ाया गया। तो ये बड़ी खुशखबरी साथियों। और जो बढ़ा हुआ वेतन है 1 जनवरी 2025 से लागू, यानी अब एरियर भी मिलने वाला है कच्चे कर्मचारियों को। प्रदेश सरकार ने अंशकालिक व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए वेतन दरों में संशोधन किया है। यह बढ़ोतरी प्रति घंटा 12 रुपये से लेकर प्रति माह 2900 रुपये तक बढ़ाई गई है। सरकार में 3 साल बाद वेतन में बढ़ोतरी की है। बड़ी दरें 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिसूचना की है कि संशोधित दरों के अनुसार 2 वेतन स्लैब बनाए गए हैं। एचकेआर में पहला स्लैब 1900 रुपये मासिक वेतन बनाया गया है। पहले मासिक वेतन 17,520 रुपये था। यदि किसी पार्ट टाइम या दैनिक कर्मचारी का बोगी का कार्य इस स्लैब का है तो उसका दैनिक वेतन 765 रुपये और 96 रुपये प्रति घंटा निर्धारित किया गया है। दूसरे स्लैब में 24,100 मासिक वेतन तय किया है। इससे पहले 21,200 रुपये था। इस स्लैब में दैनिक वेतन भोगियों को 927 रुपये जबकि प्रति घंटा 116 रुपये निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से साथियों जो स्लैब हमारा हरियाणा को स्वरोजगार निगम के माध्यम से आपको देखने को मिलता है, जिसमें स्लैब 3 है, स्लैब 1, स्लैब 2 और स्लैब 3। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एचकेएन के 2 स्लैब उठाए गए हैं, जिसमें स्लैब 1 में अंशकालिक या दैनिक वेतनभोगियों के वेतन में बढ़ोतरी प्रति माह पहले मिलता था 17,520, अब हो गया 19,900। बढ़ोतरी हुई है टोटल 2,380 रुपये प्रतिदिन। 674 रुपये अब मिल रहे, पहले 674 थे अब 765। बढ़ोतरी हुई 91 रुपये की। प्रति घंटा 84 रुपये मिलते थे अब 96 और टोटल बढ़ोतरी है 12 रुपये की। स्लैब 2 में कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि हुई है साथियों? पहले जो वेतन मिलता था प्रति माह 21,200, अब 24,100, 2900 रुपये की बढ़ोतरी। प्रतिदिन मिलते थे 815, अब 927। टोटल हो गए बढ़ोतरी के 112 रुपये प्रतिदिन। प्रति घंटा पहले 102 रुपये मिलते थे अब 116, 14 रुपये जो प्रति घंटा बढ़ाए गए हैं। ये तो बात थी साथियों कच्चे कर्मचारियों में वेतन बढ़ोतरी की। अब बात कर लेते हैं छुट्टियों के लिए। छुट्टी के दिन ड्यूटी को की 2 अन्य दिनों में मिलेगा अवकाश। यानी साथियों यदि कोई कर्मचारी चाहे वो बीएलओ हो चाहे वो कोई और कर्मचारी हो, यदि वो छुट्टी वाले दिन काम करेगा तो उससे अगले दिन उसको छुट्टी मिलेगी, जिसको हम प्रतिपूर्ति अवकाश बोलते हैं। यदि कर्मचारी अधिसूचित अवकाश पर आधिकारिक छुट्टी करते हैं तो वे 1 माह के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के हकदार होंगे। यह अवकाश संबंधित छुट्टियों और स्टेशन लीव के साथ भी लिया जा सकता है। हालांकि कुल अवकाश अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होगी। यदि कोई कर्मचारी 1 महीने में की अवधि के भीतर प्रतिपूर्वक अवकाश के लिए आवेदन करता है तो
स्वीकृति प्राधिकारी अनुरोध को अस्वीकार कर देता है तो अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी ली जा सकती है, अन्यथा छुट्टी समाप्त मानी जाएगी। यानी 1 महीने के अंदर अंदर छुट्टी ली जाएगी साथियों। यदि कोई छुट्टी के लिए आवेदन करता है और वो एक्सेप्ट नहीं होती और रिजेक्ट हो जाती है तो अगले 15 दिन के लिए दोबारा से अप्लाई कर सकता है। अब आते हैं साथियों, महिलाओं को 20 की बजाय अब 25 आकस्मिक अवकाश मिलने वाले हैं। इस वर्ष में 30 जून से पहले नियुक्त होने वाले नियमित कर्मचारियों को 20 के स्थान पर 25 और पुरुषों को 10 अवकाश मिलेंगे। 10 वर्ष की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन और 10 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम के 15 दिन और 20 साल की सेवा के बाद 20 दिनों का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। सरकारी कर्मचारी जिस वर्ष में 10 या 20 साल की सेवा पूरी करता है वह उस वर्ष में यह अवकाश लेने का हकदार होगा। कर्मचारी मृत्यु पर परिवार को 2 साल किराया भत्ता या सरकारी आवास पर रखा जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर आपको बता दें 3 खुशखबरियां लेके आए थे, जिसमें एक कच्चे कर्मचारियों में वेतन बढ़ोतरी की, दूसरा जो प्रतिपूर्ति अवकाश है, जिस दिन कर्मचारी यदि छुट्टी वाले दिन काम करेगा तो अगले दिन वो उस महीने में कभी भी जो प्रतिपूर्ति अवकाश है वो ले सकता है। और साथ में महिलाओं को अब 20 की बजाय 25 छुट्टी मिलने वाली है। तो ये थी 3 बड़ी अपडेट साथियों जो आप सभी के लिए लेके आए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।